हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी आदि सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश क्लास। व्हाट इज इंग्लिश? बताइए गुड़िया, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? हाँ, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। व्हाट इज फंडामेंटल बेसिक या यूनिट ऑफ इंग्लिश? अल्फ़ाबेट है नी। किसी भी लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट होती है वो अल्फ़ाबेट या वर्णमाला ही होती है नी। वर्णमाला से ही हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी भी या इंग्लिश, सबकी बेसिक यूनिट क्या होगी? अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। जैसे कि इंग्लिश की बेसिक यूनिट अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, जेड तक। तो व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश? अल्फ़ाबेट। और या लेटर, जैसे कि लेटर। बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लेटर। अब लेटर से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड। व्हाट इज वर्ड? ए ग्रुप ऑफ लेटर। हाँ, ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी कि लेटर्स, जैसे कि देखो ये वाला वर्ड है, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 लेटर का ये ग्रुप, इसको क्या बोल देंगे हम? एक वर्ड है नहीं। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड्स। अब इन्हीं वर्ड्सों को 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में, हाँ। या तो ए ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड्स बोल लो, या वर्ड्स को 8 पार्ट ऑफ स्पीच बोल लो, बात एक ही है नहीं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच। और इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। देखो, एसएससी के जितने भी एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें सब में इंग्लिश पूछी जाती है। और उनमें ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है नहीं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये वाले चैप्टर तो पूछे ही जाते हैं वहाँ पे। तो इनके अलावा कुछ और चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक क्वेश्चन टैग करके चैप्टर है, वो भी एसएससी सेंटर है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन टैग में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग करके एक चैप्टर है, क्वेश्चन टैग।
एक नॉन फाइनाइट वर्ब करके जिसमें पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरंड है नहीं, वे नॉन फाइनाइट वर्ब करके एक चैप्टर है वहाँ पे। हाँ हाँ, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सिंटैक्स बोलते हैं। देखो गुड़िया नहीं, वे 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा ये वाले ऐसे चैप्टर है जिनका भी एसएससी क्या करके चला है, वहाँ पे क्वेश्चन डाल के चलता है नहीं उसमें अपने एग्जाम में। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे सिंटैक्स बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरंड हो गए। क्वेश्चन टैग का भी एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन करता है नहीं, वो अलग से आता है, वो बहुत छोटा चैप्टर है, पर एक दो क्वेश्चन का डाल दे, एक दो क्वेश्चन डाल दे इस चैप्टर में से, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टाइम एंड टेंस। उसके बाद है नहीं क्लोज टेस्ट, और क्या, पैसेज। देखो इन सारे है नहीं, ये वाले चैप्टर है नहीं, सारों को क्या क्या है, एसएससी सारों को पूछ के चलता है, इनमें से सारों में से क्वेश्चन बना के चलेगा। अब हम अपनी है नहीं डेली की जो क्लास है उसे कंटिन्यू करते हैं नहीं। हाँ, देखो हम क्लोज पढ़ रहे थे यहाँ पे है नहीं। तो प्रिंसिपल क्लोज, क्लोज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। हाँ, देयर आर 3 टाइप्स क्लोज। क्लोज वन, क्लोज फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज, और क्लोज सेकंड कोऑर्डिनेट क्लोज, क्लोज थर्ड सब ऑर्डिनेट क्लोज। देखो है नहीं गुड़िया, इनके बारे में मैंने कल भी बता दिया था। क्या प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होगी जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं होगा, ना तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये कल लिखवा दिए थे वहाँ पे है नहीं, जैसे कि फॉर, हाँ, एंड, नोर, बट, और, यट, तो एटसेट्रा। हाँ, तो देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके बाद लिखवाए थे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, देखो कौन से वाले। हाँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को छोड़ गए, जो भी कंजक्शन हो गए वे सारे के सारे क्या हो गए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है नहीं, चाहे वे कुछ भी हो। उसमें क्या है, इफ, अनलेस, हाँ कुछ भी लिख लो, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा है नहीं, डबल एच फैमिली के सारे वर्ड। हाँ, और डबल एच फैमिली वाले सारे वर्ड है नहीं गुड़िया, बहन वाई, ये सारे सारे के सारे वर्ड डबल एच फैमिली। अब ये होंगे क्या, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये वाले होंगे फॉर, एंड, नोट, बट, ये वाले सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जिस क्लोज के पहले ना तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, वो वाली क्लोज कौन सी होगी, प्रिंसिपल क्लोज। अब देखो हमारा पहले वाला सेंटेंस ये है, बिफोर इट विल 6 PM, यानी कि 6 बजने से जब 6 बजने से पहले दे विल नॉट कम फ्रॉम प्ले ग्राउंड। तो इसमें बताओ कौन से वाले, देखो यहाँ पे क्या है, जहाँ तक कि, हाँ जहाँ तक कि एक क्या लग रहा है यहाँ पे फुल स्टॉप, वहीं तक एक सेंटेंस होगा। अगर देखो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें क्या होगी, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट। और एक या वर्ब या एक सब्जेक्ट से ज़्यादा, अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्या है, वर्ब भी एक से ज़्यादा है और सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 वर्ब हो या 2 सब्जेक्ट हो, 3 वर्ब या 3 हो, या तो वह 100% क्या होगा, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। जिन्हें हम वो आगे वाले भी पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज है नहीं, सबऑर्डिनेट वे हो गए कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाई जाएगी, इससे बाद में कंडीशनली चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बताओ ये वाली कौन सी वाली क्लोज है। देखो हाँ गुड़िया, क्योंकि गुड़िया हमें कंजक्शन बता देगा, जिस है नहीं जिस भी क्लोज के पहले कंजक्शन लगा होगा, या तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी या वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब देखो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट जोन सा भी कंजक्शन होगा उसी के बेसिस पे हम उसे नाम दे देंगे। जैसे देखो यहाँ पे फोर लग रहा, तो फोर कौन से वाला कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सीधी सी बात है, सबऑर्डिनेट ही क्लोज होगी है नहीं। अब देखो एक सेंटेंस में दो दो क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही रहा है नहीं, एक सब्जेक्ट ही है और एक वर्ब।
और सेकंड सब्जेक्ट ये और सेकंड वर्ब। तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट दो वर्ब। यहाँ पे हमेशा जब दो सब्जेक्ट दो वर्ब होगे तो दो क्लोज होगी, और दो क्लोज को जोड़ने का काम हमेशा कंजक्शन करेगा, है नहीं। तो अब देखो कंजक्शन को पता लग जाएगा, वहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये वाले हैं ना, रटना पड़ेगा है नहीं, इससे पता लग जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज है या नहीं है। तो अब देखो हमने ये बताया था, जब फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन हो, फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन हो तो उनमें अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है नहीं, जिस क्लोज के पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ रहा तो वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, है नहीं। तो देखो हाँ, इसमें फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन है, और यहाँ पे जो ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि इसके पहले ना तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये तो प्रिंसिपल क्लोज है यहाँ पे, है नहीं, प्रिंसिपल क्लोज। ये तो सही है। और देखो यहाँ पे ये वाली है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके पहले लगा हुआ है, जिस क्लोज के पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, अगर उस सेंटेंस में पूरे के पूरे सेंटेंस में दो फ्यूचर की घटनाओं का वर्णन हो, है नहीं। देखो यहाँ पे भी फ्यूचर के वर्ब लगी हुई है, यहाँ पे भी फ्यूचर की, इसका मतलब है दो फ्यूचर की घटनाओं का वर्णन है यहाँ पे। और जिस क्लोज में क्या है, जिस क्लोज में क्या लगा हुआ है, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा, और इसके पहले क्या लग रहा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वो वाली क्लोज कहीं में बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है नहीं। तो इसे बनाओ, इफ इट इज, है नहीं, बिफोर इट इज 6 PM, यानी कि 6, है नहीं, बिफोर इट इज 6 PM, तो दे विल नॉट कम फ्रॉम प्लेग्राउंड। अब ठीक हो गए, ये वाली है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, है नहीं, सबऑर्डिनेट क्लोज। सेकंड सेंटेंस में बताओ कहाँ पे गलती है, सबऑर्डिनेट क्लोज, वेरी गुड। देखो अभी बताया था क्लोज वहाँ पे बनेगी जहाँ पे दो सब्जेक्ट दो वर्ब होगी। अब यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि देखो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा वो क्या होगा, हमेशा सिंपल सेंटेंस, है नहीं, वो हमेशा सिंपल सेंटेंस रहेगा, वहाँ क्लोज बनने की नहीं। तो देखो ये वाला कौन सा, बताओ कौन से वाला सेंटेंस है, हाँ ये सिंपल सेंटेंस है, और कौन से वाला, यहाँ पे क्या लिख रहा था, कम और है, देखो वो एक क्लोज नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। यहाँ पे ये वाला देख के ना, डबल एच फैमिली है ना, समझ जाइए ये वाला भी क्लोज ही है, क्लोज सेंटेंस में पाएगी, है नहीं, उसके अंदर अगर अकेला सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस होगा। अब ये ना, हाँ ये वाला ये ना समझ जाइए, सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके पहले लगा हुआ है, और विल गलत होगा यहाँ पे, वो होगा क्लोज में, और क्लोज हमें पाएगी सेंटेंस में। जैसे देखो पूरा सेंटेंस वहाँ तक एक बनता है जहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, और उस फुल स्टॉप में फुल स्टॉप लगेगा, वहाँ तक पूरा सेंटेंस होगा, तो उसमें क्लोज ढूंढेंगे। अगर दो सब्जेक्ट दो वर्ब है तो 100% क्लोज होगी, एक पहली क्लोज एक सेकंड। अगर देखो यहाँ पे ये तो सिंगल सेंटेंस है, क्योंकि जहाँ पे भी एक वर्ब एक सब्जेक्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेंटेंस होगा, है नहीं। सिंगल सेंटेंस को क्लोज नहीं बोलने के, क्लोज होता है उपवाक्य, यानी कि सेंटेंस के ही बीच में रहकर उसका एक पार्ट बनता है वो। ये तो अपने आप में ही सेंटेंस है एक, है नहीं, ये तो अपने आप में ही पूरा का पूरा सेंटेंस है। और जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी वो होगा सिंपल सेंटेंस, है नहीं, सिंपल सेंटेंस है, ऐसे क्लोज नहीं बोलने के। तो देखो यहाँ डबल एस फैमिली लगने के बावजूद भी यहाँ पे विल क्या होगा, फिर ठीक होगा ना, है नहीं, वो तो क्लोज में होगा गुड़िया, जब दो फ्यूचर की बात हो रही हो, जैसे है नहीं, विल यहाँ पे, विल यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो तब वहाँ पे फ्यूचर हट जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, है नहीं। जब क्लोज की बात चलेगी, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है नहीं। और सिंपल सेंटेंस में ये देख के ये ना समझ जाइए ये डबल एच फैमिली लग रहा है भाई, क्लोज बन गई है क्लोज, क्योंकि क्लोज होता है सेंटेंस के, है नहीं, सेंटेंस का एक पार्ट, सेंटेंस के बीच में रह के, ये तो अपने आप में एक सेंटेंस है नहीं। तो इसलिए देखो ये है नहीं, डबल एच फैमिली वाला सेंटेंस है, यानी कि डबल है नहीं, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें यहाँ पे ठीक है ये वाला। अच्छा इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे गलती है। ही डज नॉट नो इफ या वेदर इट विल बी थंडर। अच्छा थंडर माने बताओ, इट विल बी थंडर, गड़गड़ाहट हो ना, ये बिजली की गड़गड़ाहट वगैरह। देखो ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, इफ लगाऊं या वेदर लगाऊं, इफ वेदर, इट माने यहाँ विल बी होगी, थंडर माने गड़गड़ाहट। तो देखो ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, यहाँ पर गड़गड़ाहट होगी या नहीं होगी, यानी कि थंडर होगी या नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे कहाँ पे गलती है, तुम्हें कहाँ पे गलती लग रही है यहाँ पे। देखो ये तो प्रिंसिपल क्लोज होगी, है नहीं गुड़िया, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज इसलिए क्योंकि इसके पहले ना तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखो यहाँ पे लगे हुए हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, है नहीं, तो इसका मतलब है ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज।
तो अब देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था, अगर अनसर्टेनिटी की बात हो रही हो, हमें निश्चित नहीं पता वहाँ पे थंडर होगी या नहीं होगी, तो अनसर्टेनिटी के लिए क्या लगाते हैं हमेशा? वेदर। कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं? इफ, है नहीं? अगर देखो अनसर्टेनिटी की बात हो रही हो ना यहाँ पे, तो अनसर्टेनिटी के लिए क्या लगाते हैं? वेदर, है नहीं? और कंडीशन के लिए इफ। ये कल भी लिखा था, है नहीं? तो अब भी लिख लो यहाँ पे, देखो वेदर लगेगा अनसर्टेनिटी के लिए, यानी कि अनिश्चित, है नहीं? अनिश्चित है वहाँ पे, थंडर होगी या नहीं होगी, है नहीं? वो हमें पक्का नहीं पता, तो वहाँ पे सर्टेनिटी है, यानी कि संदिग्ध है कुछ बात। वेदर लिखता है अनसर्टेनिटी के लिए। और इफ लगेगा कंडीशन के लिए। इनमें देखो थोड़ा डिफरेंस ये भी है गुड़िया, अगर कंडीशन के लिए इफ लगेगा ना, तो बिफोर द मैन क्लोज है ना, जो मैन क्लोज से पहले अपने अर्थ को लाएगा। और जो वेदर है अनसर्टेनिटी के लिए लगेगा, ये हाँ आफ्टर द मैन क्लोज, इसका यानी कि मैन क्लोज से बाद में ही इसका अर्थ निकलेगा। देखो, मैं नहीं जानता, इसके बाद ही इसका अर्थ निकलेगा कि वहाँ थंडर होगी या नहीं होगी, वो तो बाद में ही तो होगी। भाई मैं नहीं जानता होगी या नहीं होगी। तो देखो ये वेदर वाली ये है नहीं क्लोज, यानी कि सबॉर्डिनेट क्लोज है ना, ये अनसर्टेनिटी वाली, ये आफ्टर द मैन क्लोज अपने अर्थ को लाएगी, यानी कि पहले मैन क्लोज का ही अर्थ पहले आएगा, मैं नहीं जानता बाद में तो होगी या नहीं होगी, तो देखो बाद में ही आएगा उसका। तो इसके बाद यहाँ पर लिख लो आफ्टर द मैन क्लोज, यानी कि वेदर वाली जो क्लोज होगी उसका अर्थ जो है वो बाद में निकलेगा प्रिंसिपल क्लोज से। तो यहाँ पर लिख लो वेदर किसके लिए लगता है? अनसर्टेनिटी के लिए। और आफ्टर द मैन क्लोज का मतलब है, मेरे लिखने का मतलब क्या है, ये वाली क्लोज इसके बाद ही अपने अर्थ को लाएगी, मैं नहीं जानता वहाँ थंडर होगी या नहीं होगी, तो बाद में ही तो, भाई बाद में तो आ रहा है इसका अर्थ। देखो तो आफ्टर द मैन क्लोज भी लिखा, चलो यहाँ पे बॉक्स बनाओ। अच्छा, आफ्टर द मैन क्लोज का मतलब क्या है? यानी कि मैन क्लोज से बाद में ही तो इसका अर्थ निकलेगा, आफ्टर द मैन क्लोज का मतलब ये है वेदर वाली कंडीशन का। अब देखो ये जहाँ पे भी इफ लगा पाएगा ना कंडीशन के लिए, ये लगेगा बिफोर द मैन क्लोज, यानी कि मैन क्लोज से पहले ही अपने अर्थ को लाता है ये हमेशा, चाहे देख। हाँ, अब इस वाले सेंटेंस में देखो, अगर कहीं इफ हो तो आगे कहीं, देखो इस वाले सेंटेंस में पढ़ो, राम ने आस्क्ड द टीचर, राम ने टीचर से पूछा, इफ ही डज हिज वर्क नीटली। ये वाला तो डबल इंटरोगेटिव हो गया, रुको, तो मैं वहीं पे बना के दिखा रहा है एक बार। अब यहाँ पे देख लो एक बार, है नहीं, क्लीन पेज मिल गया। आई विल गो टू स्कूल इफ, देखो आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, इफ कंडीशन के लिए लगा हुआ है गुड़िया। कंडीशन क्या है? यदि वैन कम हेयर, यहाँ पर वैन आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखो ये इफ है ना, ये वाला इफ लगता है कंडीशन के लिए, यहाँ पे कंडीशन ही है भाई, अनसर्टेनिटी तो है नहीं, कंडीशन रख रहा हो, यदि वैन आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। अब इफ लगता है कंडीशन के लिए, और देखो कंडीशन के लिए तो लगेगा, पर बिफोर द मैन क्लोज इसका अर्थ निकलेगा। देखो यदि यहाँ कार आएगी तभी तो मैं जाऊंगा, तो कंडीशन के लिए लगेगा ना if। तो बिफोर द मैन क्लोज, यानी कि मैन क्लोज जो है ना प्रिंसिपल क्लोज हमारी, ये इससे पहले अपने अर्थ को लाएगा, बिफोर द मैन क्लोज लिखने का ये अर्थ है मेरा, यानी कि इफ वाली क्लोज है अपने अर्थ को प्रिंसिपल क्लोज से पहले लाएगी वो। हाँ, ठीक है गुड़िया, देखो इफ लिखने का मेरा यही तात्पर्य है, नहीं बिफोर द मैन क्लोज अपने अर्थ को लाएगी वो वाली।
तो पढ़ने से पता लग रहा है हमें। देखो यदि यहाँ कार आएगी तो पहले यूज़ करता रहा, तभी तो मैं स्कूल जाऊँगा। अब अनसर्टेनिटी वाले में ऐसा था, देखो आई डू नॉट नो वेदर इट विल रेन हैविली। देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, कंडीशन नहीं है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी दी गई। देखो मैं नहीं जानता यहाँ पर भारी बारिश होगी या नहीं होगी, तो देखो आफ्टर द मैन क्लॉज ही पढ़े जाएगा इसका अर्थ। तो पहले तो देखो हाँ मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता यहाँ होगी या नहीं होगी, अनसर्टेनिटी है। इट विल रेन हैविली, हैविली का मतलब भारी, हाँ हैविली मतलब भारी। तो देखो यहाँ पर भारी बारिश होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, तो पढ़ने से पता लग रहा है। देखो जो कंडीशन वाला है ना, कंडीशन वाला वही बिफोर द मैन क्लोज ही अपने अर्थ को लेगा। और जहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात होगी, वेदर क्या अनसर्टेनिटी को तो शो करता है ये, और अनसर्टेनिटी में आफ्टर द मैन क्लोज होगा है नहीं। आफ्टर द मैन क्लोज का मतलब प्रिंसिपल क्लोज के बाद में अपने अर्थ को लेगा है नहीं। और ये बिफोर द मैन क्लोज का मतलब प्रिंसिपल क्लोज से या मैन क्लोज से पहले ही अपने अर्थ को लेके आएगा ये है नहीं। या मैन क्लोज, यही तो हो प्रिंसिपल क्लोज या मैन क्लोज। ये आ गया गुड़िया समझ में? आगे स्लाइड चलाऊं? बताओ यहाँ तक आ गई, समझ में आ गया? देखो अब अपना पेज खोल ले, कौन सा था वो, इसमें पाएगा भी नहीं, पता नहीं उल्टे सीधे भर रहे। ठीक है, हाँ ये वाला रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे इफ अनु विल वर्क हार्ड तो शी विल गेट गुड मार्क। बताओ कहाँ पे गलती है? देखो हाँ, इफ यदि अनु विल वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करेगी तो शी विल गेट वह पाएगी अच्छे मार्क, यानी कि अच्छे मार्क प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला बिना है नहीं कंजक्शन, यानी कि बिना कंजक्शन वाली क्लोज क्या होगी? प्रिंसिपल क्लोज। ये वाली तो होगी प्रिंसिपल। और जिसके पहले कंजक्शन लगेगा रहेगा या तो सबॉर्डिनेट होगी या कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पे इफ लग रहा है, इफ कौन से वाला कंजक्शन है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन, तो इसका मतलब ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। अब फिर वही बात, जब फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन हो रहा होगा है नहीं, तो जिस घटना के पहले ये वाला सबॉर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, तो वो वाला सेंटेंस कहीं में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो यहाँ पे भी फ्यूचर की दो घटनाओं का वर्णन है, क्योंकि फ्यूचर की दो वर्ब लगी हुई है। और देखो इस वर्ब, इस वाली क्लोज से पहले क्या है? कोऑर्डिनेट है नहीं, सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। तो दो घटनाओं का वर्णन हो फ्यूचर में और उसमें जिस क्लोज के पहले क्या लगा हुआ है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन, तो वो वाली क्लोज प्रेजेंट में बनेगी। हाँ हाँ, अनु, बस ये विल काट का यहाँ पे है वर्क्स, क्योंकि है नहीं अनु सिंगुलर है तो वर्क्स बनेगा है नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाने ना, है अनु वर्क्स हार्ड है नहीं। तब ये सेंटेंस सही है गुड़िया, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में पहुंचा दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाली। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या एस लगेगा, वो भी लगा दिया है नहीं। तो आगे चेंज करूँ? अब ठीक है ना, बताओ इसमें कहाँ पे गलती है? आई कैन नॉट से इफ या वेदर, आई कैन नॉट से इफ या वेदर इंडिया विल विन द मैच। बताओ, मैं नहीं कह सकता कि भारत मैच जीतेगा या, तो यहाँ पे कंडीशन है अनसर्टेनिटी है, ये बताओ अनसर्टेनिटी है। भाई आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता है नहीं, तो हाँ देखो यहाँ पे है नहीं क्या यहाँ पे अनसर्टेनिटी लगी हुई है। एक चीज़ हो रखी गुड़िया, जब अनसर्टेनिटी की बात हो रही हो तो देखो दोनों सेंटेंस में भी कभी कभी फ्यूचर पा सका है तुम्हें वहाँ पे। जैसे देखो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे वेदर लगा हुआ है ये है नहीं, तो यहाँ पे विल क्या होगा? हमेशा ठीक माने जाएगा अनसर्टेनिटी वाले में है नहीं, याद रखना ये। अब ये सेंटेंस देखो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात हो रही, इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा वो हमें पक्का नहीं पता। और तो देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी के लिए हमें पता क्या लगेगा? वेदर।
तो वेदर लगेगा तो वो वाली क्लोज भी तुम्हें कहीं में पा सके वहाँ पे फ्यूचर टेंस में, वो सही मानी जाएगी। तो ये सेंटेंस सब ठीक होगा, यानी इसमें लगेगा वेदर। अगले वाले सेंटेंस को देखो, ही सैड, उसने कहा, दैट कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, है नहीं जाता, या जाएगा, ही डज नॉट, वह नहीं जाता। हाँ, अब ये देखो जब प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होगी, यहाँ पे तो दैट लगा हुआ है, यानी कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा है, तो ये तो सबॉर्डिनेट क्लोज होगी। और जिसके पहले कंजक्शन नहीं लग रहा वो प्रिंसिपल क्लोज होगी। इससे पहले गुड़िया एक वो लिखो बॉक्स में बना के, मैं कुछ लिखवा रहा है, दो फ्यूचर क्लोज वाला है नहीं, बॉक्स में बना के यहाँ पे बना लो। डोंट यूज टू फ्यूचर टेंस, सुनो सुनो मैं लिखवा रहा, विद किसके साथ, सबॉर्डिनेट कंजक्शन, यानी विद सबॉर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सबॉर्डिनेट क्लोज, यानी विद सबॉर्डिनेट क्लोज। एंड फ्यूचर इन मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, मैन क्लोज को तो प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं नहीं, या प्रिंसिपल क्लोज। देखो इसमें ये बोलेगा, यानी यही बोलेगा, डू नॉट यूज, प्रयोग मत कीजिएगा टू फ्यूचर टेंस किसके साथ, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, है नहीं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ दो फ्यूचर टेंस प्रयोग मत कीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ है फिर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ क्या यूज कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रिंसिपल क्लोज के साथ क्या यूज कीजिएगा, फ्यूचर टेंस, है नहीं। तो अब है नहीं, आगे चलते हैं पे। ये वाला है नहीं, देखो बताओ, ही सैड, वह कहता है, या उसने कहा, दैट कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखो गुड़िया यहाँ पे ये वाला सैड है ना, से की सेकंड फॉर्म क्या हो, सैड। अब प्रिंसिपल क्लोज हमारी कहीं में जाली पास्ट टेंस में, देखो याद रखियो, जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होगी तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी 100% पास्ट टेंस में होगी। मैं बताऊंगा कहाँ पे नहीं होगी फिर, पर यहाँ पे तो होगी। देखो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी कहीं में बनेगी, पास्ट टेंस में, क्योंकि सबॉर्डिनेट कंजक्शन लग रहा तो हमें पता है से सबॉर्डिनेट क्लोज ही होगी। अब देखो यहाँ पे, हाँ, अब डू डज के लिए क्या है, ही, डू डज को कहीं पे देखो, ही सैड दैट ही डिड नॉट लिखो, है नहीं, यानी कि डू डज की पास्ट फॉर्म डिड, ही डिड नॉट लिखो, ही डिड नॉट गो टू, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में बनेगी। और डू डज का पास्ट फॉर्म क्या हो, डिड, तो डिड लगा वहाँ पे। सातवें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, राम आस्क्ड द टीचर इफ ही डज हिज वर्क नीटली। देखो फिर ये है गुड़िया, प्रिंसिपल क्लोज कहीं में है, ये पास्ट में,
आस्क्ड है ना, सैड टू का पास्ट आस्क्ड होगा है नहीं, ये वाली पास्ट में है ना ये प्रिंसिपल क्लोज। अब सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही होगी, तो यहाँ पे डू डज का हाँ डिड बना लो, क्योंकि डू डज का पास्ट डिड होगा। इससे अगले वाले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे गलती है। दी टीचर ने कहा दैट की हैस्ट मेक वेस्ट मेड, हाँ MEDE, हैस्ट मेड वेस्ट। बताओ गुड़िया कहाँ पे गलती है। देखो प्रिंसिपल क्लोज अब भी पास्ट में है नहीं, ये का सैड होगा ना यहाँ पे, तो ये पास्ट में ही होगी प्रिंसिपल क्लोज। तो सबॉर्डिनेट क्लोज मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मेड, तो सही है, बताओ। नहीं, यहाँ पे वो गलती होगी। देखो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब कहावत है नहीं, अगर प्रिंसिपल क्लोज देखो पास्ट टेंस में है और सबॉर्डिनेट क्लोज में क्या लगा हुआ हो, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब कोई कहावत या हैबिचुअल फैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट। तो देखो जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लोज में ये जो हिस्टोरिकल इवेंट हो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेंगे। क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जब पिछली क्लास में पढ़ाया था ना ये वाला, तो मैं बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, यानी हैबिचुअल फैक्ट हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है वहाँ पे। तो देखो हैस्ट, हाँ हैस्ट मेक वेस्ट हो एक प्रोवर्ब है, जल्दबाजी यानी विनाश का कारण है या विनाश करती है। हाँ नहीं, इसमें लगेगा हैस्ट मेक्स, हैस्ट, हाँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो, यानी या प्रोवर्ब हो, कहावत हो, ये सारे के सारे कहीं में बनेंगे, चाहे प्रिंसिपल क्लोज हमारी कहीं में हो पास्ट टेंस में। और मगर वहाँ पे अगर सबॉर्डिनेट क्लोज में क्या लगा हुआ है, हैबिचुअल फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल इवेंट, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, भले ही ये पास्ट प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो वहाँ पे। ये प्रोवर्ब है यहाँ पे, कहावत है यानी कि हैस्ट मेक वेस्ट। अब ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है हाँ। देखो द साइंटिस्ट ने प्रूव्ड माने सिद्ध कर दिया, दैट की द अर्थ रोटेट माने चक्कर लगाती है, ऑन इट एक्सिस माने अपनी धुरी पर। तो ये वाला भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है हाँ भाई। क्या देखो यहाँ पे तो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में बना दी उसने, दी साइंटिस्ट ने प्रूव माने प्रूव कर दिया है नहीं, प्रूव्ड, तो ये तो पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लोज। और सबॉर्डिनेट क्लोज में देखो सबॉर्डिनेट कंजक्शन तो लगा हुआ है, पर उसका हमारा क्या है वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ लगा हुआ है उसमें नहीं हमारी, हाँ। तो देखो हमारी मजबूरी क्या होगी यहाँ पर इसे प्रेजेंट में ही रखने के लिए, यानी कि पास्ट प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होने के बावजूद भी सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट टेंस में क्यों रखेंगे, अगर वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो। तो ये वाली है नहीं, हिस्टोरिकल तो बल्कि पास्ट में भी चल जाएगी। बट देखो यहाँ पर दी अर्थ माने पृथ्वी, रोटेट माने चक्कर लगाती है, ऑन इट एक्सिस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं। तो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पिछली क्लास में पढ़ा रखा है हैबिचुअल फैक्ट है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह, ये सारी पांच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। तो देखो इट सिंगुलर है तो SAS लग रहा है ना यहाँ पर, ठीक है नहीं गुड़िया। तो इसको भी एक, अब अगले वाला पेज देखो, वो पेज कहाँ जा लिया गुड़िया, पता नहीं, 9th है ना, 9th वाला, ये यहाँ पे देखो, वाट ही टोल्ड अस इज क्वाइट इलीगल। बताओ कहाँ पे गलती है। देखो वाट ही टोल्ड अस, जो भी उसने हमें कहा वो पूर्ण रूप से इलीगल है, यानी कि लीगल नहीं है, अवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है नहीं। तो वाट ही टोल्ड अस मैंने कल भी बताया था, देखो वाट क्लोज है ना, एक पूरी की पूरी नाउन का काम करती है, और नाउन तुम्हें पता है तो सब्जेक्ट का काम करेगा या नहीं, ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी हो सकेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ तक तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, वाट क्लोज सब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा देखो, ऐसे ना सोचो यहाँ पे सैड टू की जगह टोल्ड डाला तो ये पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा।
क्योंकि ये पास्ट तो है, पर ये व्हाट क्लोज पूरी की पूरी क्या बन गई यहाँ पे, हाँ नाउन। व्हाट ही टोल्ड अस, जो भी है नहीं उसने हमें कहा, वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है नहीं। क्वाइट माने पूर्ण रूप से इलीगल, अवैधानिक है। तो मैंने कल भी बताया था व्हाट क्लोज का क्या होगी, सब्जेक्ट की जगह है नहीं नाउन का काम करेगी, अगर सब्जेक्ट की जगह हो तो सब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्ट का, है नहीं। तो देखो यहाँ पे अब नाउन क्लोज बन गई, इसे ऐसे ना सोचो यहाँ पे एक बाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वाली भी सेकंड होगी, क्योंकि वो अपने आप में नाउन बन गया वहाँ पे। तो व्हाट इज टोल्ड अस इज क्वाइट इलीगल, ये सेंटेंस सही है गुड़िया, क्योंकि ये तो यहाँ नाउन है, और नाउन कर्ता के बाद क्या आएगा, वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमें क्या लेना उससे, है नहीं। तो ये वाट वाला कल भी डलवाया था वहाँ पे क्वेश्चन, एक बार इसमें बताओ 11वीं वाले में कहाँ है। एक बार बॉक्स बनाओ थोड़ा, और उस वाले सेंटेंस को ही लिखो। चल पहले इसमें बताओ कहाँ पे गलती है। वी हैव फाउंड 50 एनोनिमस, माने लेटर जिस पर कोई नाम ना है, वो गुमनाम, है नहीं, यूनि एनोनिमस। तो वी हैव फाउंड, हमने पाए 50 एनोनिमस लेटर, माने जो लेटर जिन पर कोई नाम नहीं था। सिंस वी हैव कम हेयर, जब से हम यहाँ पर आए, कोई पोस्टमैन होगा कोई भी होगा, जब तक वो वहाँ पे आया उसने 50 लेटर ऐसे पाए जो बिना नाम के थे, है नहीं। तो देखो वी हैव फाउंड 50 लेटर्स सिंस, अब देखो ये सिंस है ना, यहाँ पे सिंस, सिंस अगर प्रीपोजिशन के रूप में काम होगा तो इसका अर्थ होगा से, हाँ। और सिंस प्रीपोजिशन के रूप में से, और सिंस कंजक्शन का भी काम करता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फोर लगेगा गुड़िया। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा, पर कंजक्शन का काम लगेगा, है नहीं, कंजक्शन का काम करेगा। और इसका अर्थ होगा वहाँ पे यहाँ पे तो से होगा, इसका अर्थ जब प्रीपोजिशन का काम करेगा, यहाँ पे बिकॉज होगा, क्योंकि, है नहीं। जब सिंस कंजक्शन का काम करेगा वहाँ पे इसका अर्थ होगा बिकॉज। अब पढ़ के बताओ कहाँ पे गलती है इसमें। बिकॉज लिखवा था ना गुड़िया, यहाँ पे बिकॉज लिखो, है नहीं, जब ये रीजन बताएगा फिर ये, क्योंकि बिकॉज रीजन तो बताता है नहीं, कारण। तो देखो सिंस का एज ए प्रीपोजिशन के रूप में अगर, है नहीं, प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, सीधी सी बात है, पर वहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, से। अगर देखो सिंस कंजक्शन के रूप में नहीं प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा बिकॉज, और बिकॉज मतलब रीजन बताएगा ना, है नहीं, सिंस वहाँ पे रीजन बताएगा। अब देखो ये प्रीपोजिशन के लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे से का अर्थ आ रहा है है नहीं, बिकॉज का अर्थ आ रहा है, वहाँ पे देखेंगे पढ़ के हम। देखो वैन माने जब, हाँ, वी हैव बीन, नहीं ये वाला पहले वाला सेंटेंस था ना, वी हैव फाउंड 50 एनोनिमस, है नहीं, लेटर बिना नाम के लेटर। सिंस माने से, यानी कि जब से, सिंस माने जब से, वी माने हम, हैव कम हेयर जब से, है नहीं, हम यहाँ पर आए तब से मैंने क्या पाए, 50 गुमनाम लेटर पाए। तो देखो यहाँ पे सिंस कहीं का प्रयोग, सिंस किसके लिए प्रयोग हुआ, है नहीं, प्रीपोजिशन के लिए। ये देख लो यहाँ पे, भाई तब से मैं यहाँ पर आया तब से मैंने 50 लेटर ऐसे पाए जो बिना नाम के थे। देखो वी हैव हमने, फाउंड माने पाए, 50 एनोनिमस लेटर मतलब गुमनाम लेटर। सिंस माने से, जब से, वी हैव कम हेयर जब से हम यहाँ पर आए तब से मैंने यहाँ पर 50, हाँ, गुमनाम लेटर जो बिना नाम के लेटर थे वे पाए। अब देखो जब सिंस, सिंस जो है ना गुड़िया, हमेशा पास्ट को रिलेट करता है। देखो जब से मैं यहाँ पर आया, इसका मतलब मैं पास्ट में आया होऊंगा, तब से लेकर अब तक। देखो पास्ट में, है नहीं, कोई घटना घटित हो और वो प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट हो, पीछे ही पढ़ाइए। तो देखो पास्ट में कोई घटना घटित हो और प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट हो, है नहीं, तो वो वाला तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे कि वी हैव फाउंड, मैं पा चुका हूँ, अब तक पा चुका हूँ, कितने, 50 गुमनाम लेटर। सिंस
आई हैव कम हेयर, यानी कि सिंस के बाद जो ये वाली घटना है ना, ये पास्ट में बनेगी ये। देखो जब से मैं यहाँ पर आया तब से मैंने यहाँ पर 50 लेटर ऐसे पाए जो गुमनाम थे। अब सिंस का प्रयोग जब प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, पास्ट आएगा। क्योंकि देखो पास्ट में जो घटना घटित हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, घटना पास्ट में घटित हुई, उसका इफेक्ट अब भी है, तो पहले वाला सेंटेंस कहीं में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्योंकि अगर किसी है नहीं कोई सेंटेंस जिसका पास्ट में घटित हुआ हो और उसका इफेक्ट अब भी हो तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पर सिंस के बाद देखो यहाँ पर अगर टाइम लेना होगा ना, ये वाली एडवर्ब क्लोज बन गई गुड़िया। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या कहीं का काम करेगी, तो मैं पहले ही बता रखा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ ये टाइम एडवर्ब, पूरी की पूरी क्लोज एडवर्ब का काम करेगी। यहाँ पे देखो ये देखो जब से मैं यहाँ पर है नहीं, जब से सिंस माने से, वी केम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, केम। भाई जब से मैं यहाँ पर आया है नहीं, जब से आया यानी कि पहले से लेकर अब तक, याद रखियो, यानी कि जब से लेकर यानी कि पास्ट से लेकर अब तक की बात हो रही। इसका देखो अंडरस्टूड मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका अंडरस्टूड मीनिंग है टिल नाउ। क्या है गुड़िया, हाँ ये अंडरस्टूड है, यानी कि जब से लेकर अब तक। तो याद रखियो जब सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होगा वहाँ पे है नहीं, प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो इस सिंस के बाद वाले हमेशा जो टाइम होगा वो पास्ट में होगा और उसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, क्योंकि पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करेगा ये सिंस हमेशा। देखो इसका अंडरस्टूड मीनिंग है टिल नाउ, यानी कि जब से मैं यहाँ पर आया, टिल नाउ ये अंडरस्टूड मीनिंग है इसका। अब देखो गुड़िया ये भी, वी हैव बीन मच डेवलप्ड, डेवलप्ड हो चुके हैं, वी हैव बीन मच डेवलप्ड, हम अत्यधिक विकसित हो चुके हैं। सिंस कब से बताओ, जब से वी हैव गोट फ्रीडम, हमने आज़ादी पाई, तो तब से हम वी हैव बीन मच डेवलप्ड, हम अधिक विकसित हो चुके हैं। देखो एक हिसाब से देखो गुड़िया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहना चाह रहा ना, एक बार समझो, इसमें इसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब ये सिंस फिर से कि भाई फिर क्या है कि वो किसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, यानी कि प्रीपोजिशन के लिए है नहीं, से वाली दे रहा ना सेंस। देखो कब से, वी हैव बीन मच डेवलप्ड, हम अत्यधिक डेवलप हो चुके हैं, कंजक्शन की तो आए नहीं, सिंस माने से, कब से, वी हैव गोट फ्रीडम, जब से हमने आज़ादी पाई। तो आज़ादी अभी पाई हमने, ये नहीं, ये तो पास्ट से रिलेट कर रहा ना ये सिंस, ये प्रीपोजिशन का जब प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा सिंस, तो वहाँ से पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करेगा, यानी कि टिल नाउ, जब से हमने आज़ादी पाई। देखो इस पूरे के पूरे सेंटेंस ये वाले है ना, सिंस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनना है गुड़िया, इसे हम यहाँ पे ये भी कह सके, यहाँ पे बताओ क्या, सिंस 1900, बताओ मैं सही नहीं कह रहा था। देखो अब ऐसे ही पढ़ लो, इसे चाहिए, वी हैव बीन मच डेवलप्ड सिंस 1947, समझ में आ रहा कुछ, ये गलत नहीं है गुड़िया। सिंस के बाद में देखो पॉइंट ऑफ टाइम ही लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम ही है वो, पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है 1947, पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है भाई 1947। अब देखो सिंस के बाद कहीं का टाइम लग रहा है वहाँ पे, पास्ट का है नहीं गुड़िया, सिंस के बाद कहीं का टाइम लगा हुआ है पास्ट का, और पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम ही है। देखो इनका पैरेलल है, सेम संबंध है, हम इसे ऐसे भी बोल सके, वी हैव बीन मच डेवलप्ड सिंस वी, अब इसमें देखो ये पास्ट में बनेगा है नहीं, सिंस वी गोट फ्रीडम। क्यों बनेगा, क्योंकि देख लो इसको, ये पैरेलल है, तो जब भी सिंस का प्रयोग से के रूप में होगा, प्रीपोजिशन के रूप में होगा, तो उसके बाद क्या आएगा, पास्ट का टाइम आएगा। देख लो चाहिए पड़ गया, वी हैव बीन मच डेवलप्ड, हम अत्यधिक विकसित हो चुके हैं सिंस 1947, ऐसे भी तो बोल सके हम भाई, 1947 से लेके अब तक। तो देखो ये तो पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में है नहीं, और सिंस ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, और तो उसके बाद पास्ट का ही टाइम आएगा है नहीं। तो देखो यहाँ पे पास्ट का टाइम आएगा तो हैव काट देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, गोट है नहीं, सिंस वी गोट फ्रीडम, यानी कि जब से हमने आज़ादी पाई, जब से लेकर अब तक। ये अंडरस्टूड मीनिंग है इसमें, टिल नाउ है नहीं, टिल नाउ इसमें छिपा हुआ है, यानी कि जब से लेकर अब तक। तो 1947 से जोड़ दे हम इसे, इसको है नहीं। तो देखो ये सिंस है ना, इसके बाद लिखेंगे पास्ट का टाइम, और जो प्रेजेंट को रिलेट करेगा यानी प्रेजेंट के, यानी कि जब से लेके अब तक। तो सिंस के बाद आने वाली जो टाइम होगा वो कहीं में बनेगा, देखो ये टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये पूरी की पूरी, ये वाला सेंटेंस भी, ये वाला यहाँ तक गुड़िया, ये क्या है, प्रीपोजिशन है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये वाला। अच्छा ये समझ में आ के ये बताओ, क्लियर होगा क्या तुम्हारे, ठीक है। ये वाले में बताओ कहाँ पे गलती है। ही सेज, वह कहता है, दैट की ही वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, बताओ।
देखो, अब से माने कहना हो, है नहीं गुड़िया, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कब बनेगी, जब वर्ब की बेस फॉर्म में ऐसे एस लग जाएगा। तो ही सेज, वह कहता है, से माने कहना, है नहीं, कहता है। अब ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है नहीं। और ये देखो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है तो सबॉर्डिनेट क्लोज। अब याद रखियो, देखो प्रिंसिपल क्लोज यदि प्रेजेंट टेंस में है ना, तो सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट टेंस में भी मिल, है नहीं, मिल जाएगी, तो कोई गलती वाली बात नहीं है। ही वर्क, देखो वर्क में ऐसे यस लग रहा तो ये भी सिंगुलर। अगर प्रिंसिपल क्लोज गुड़िया प्रेजेंट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी प्रेजेंट टेंस में मिल जाएगी। यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट वो फ्यूचर टेंस में है तो ऐसा नहीं होगा, फिर सबॉर्डिनेट क्लोज फ्यूचर में मिलेगी, वो तो गलत हो जाएगी, वो प्रेजेंट में जाएगी हमेशा, है नहीं। हाँ, मगर यहाँ पे यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो याद रखियो सबॉर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सके। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली प्रेजेंट टेंस में है, ये भी ठीक है। अब ही सेज, वह कहता है दैट कि ही विल वर्क इन दिस फैक्ट्री, तो ये फ्यूचर में है। पर याद रखियो, देखो सबॉर्डिनेट कंजक्शन के बाद हमें पता फ्यूचर तो लगती नहीं, फ्यूचर वाली क्लोज, है नहीं। पर याद रखियो, अगर ये प्रिंसिपल क्लोज वहाँ पे कहीं में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, तो सबॉर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सका, तो ये यहाँ पे फ्यूचर में भी सही मानी जाएगी। अगर हाँ ये पास्ट टेंस में होती तब गलत हो जाती है वहाँ पे। हाँ, अगर प्रिंसिपल क्लोज हाँ प्रेजेंट टेंस में है ये, तो सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में भी जा सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। याद रखिए, ये प्रिंसिपल क्लोज की बात बताई मैंने। तो देखो ये वाला भी सेंटेंस सही है। ये प्रिंसिपल क्लोज यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट में है, ये कोड है नहीं, सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए ही बनी है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट में प्रिंसिपल क्लोज है, तीनों की तीनों क्लोज कहीं में है, ये प्रेजेंट में। जब यानी प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में होगी तो सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में भी होगी, वो भी ठीक होगा, और फ्यूचर में होगी वो भी ठीक होगा, याद रखियो ये। और देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी ही पास्ट के लिए है, तो ये पास्ट में है, इसका मतलब ये वाली क्लोज है नहीं, तो ये पास्ट में होगी तो तब भी ठीक होगा, याद रखियो इनको। 13, चलो यही करो। कमल विल फाइट, हाँ ये वाला कर लो, कोई बात नहीं। कमल विल फाइट इफ ही गोज टू वार, तो कमल लड़ेगा यदि वो कहाँ पे गया, नहीं। अब हाँ ये भी याद रखियो, देखो ये प्रिंसिपल क्लोज है ना, क्योंकि इसके पहले ना तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन ना सबॉर्डिनेट कंजक्शन। अब ये भी याद रखियो, यदि प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर फ्यूचर टेंस में होगी तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी किसी भी टेंस में जा सकती है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर। अब ये दो बात बताई, यानी यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो सबॉर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सके। मगर यदि पास्ट प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हुई तो फिर सबॉर्डिनेट क्लोज पास्ट में ही जाएगी, एक्सेप्ट, सिवाय किसके, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह को छोड़ गए, ये वाली बात है नहीं। पास्ट वाले को ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में जाएगी, एक्सेप्ट किसके, यूनिवर्सल ट्रूथ, है नहीं, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब वगैरह है, वे तो प्रेजेंट में ही बनेगी। अन्यथा सारी की सारी सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में, यदि प्रिंसिपल क्लोज है तो सबॉर्डिनेट भी सारी क्लोज पास्ट में ही जाएगी, सिवाय यूनिवर्सल ट्रूथ को, हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब को छोड़ गए। अब देखो सारी की सारी प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में है ना, तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी किसी भी टेंस में जा सकती है, ये सारे के सारी क्या होगी, ये ठीक होगी, ये है नहीं, प्रेजेंट में हो तब भी, फ्यूचर में हो तब भी, और इवेंट सेकंड फॉर्म लग रही पास्ट में हो तब भी। तो देखो ये क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज सारी की सारी फ्यूचर में है, और यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में हो तब भी ठीक होगी, पास्ट में हो तब भी ठीक, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं पास्ट के लिए है तब भी ठीक। ये वाला हाँ, इसमें बताओ कहाँ पे है गलती, इसमें बताओ कहाँ पे गलती है। आई शैल हैव बीन, हाँ इट शैल हैव बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब इनमें बताओ कहाँ पे है ये गलती, हाँ ये वाले क्वेश्चन दे रखे ना इनमें देखो, इन द मॉर्निंग नहीं, पढ़ के बताओ।
देखो मॉर्निंग तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये वाला, है नहीं, इवनिंग हो या मॉर्निंग हो पॉइंट ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो क्या लगेगा, सिंस, फोर तो वैसे भी नहीं लगने का, है नहीं। मॉर्निंग में नहीं होता, है नहीं, इन दी मॉर्निंग में नहीं है तो मॉर्निंग से, है नहीं, मॉर्निंग से का अर्थ आ रहा है ना। देखो इट माने यहाँ शैल हैव बीन रेनिंग। अब याद रखियो, देखो सिंस है नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो लगता है, पर फ्यूचर के लिए सिंस का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंस हमेशा क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, बताया था अभी। इसके बाद हाँ पास्ट को, यानी कि हम 1947 से यानी बहुत विकसित हो चुके हैं, तो सिंस है नहीं 1947। तो याद रखियो सिंस का प्रयोग कभी भी क्या है, फ्यूचर के लिए नहीं होगा। तो देखो फ्यूचर के लिए नहीं होगा, पर यहाँ पर तो देखो फ्यूचर की बात हो रही है नहीं, इट शैल हैव बीन रेनिंग, तो इसलिए तो ये कट गया। अब बचा क्या, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, है नहीं, इन नहीं होता तो क्या लगा है, फ्रॉम माने से के अर्थ में क्या आएगा फिर, इन माने में हो, फ्रॉम माने से, तो यहाँ पे से का अर्थ ही तो लगा ना, तो फ्रॉम लगेगा। अब यहाँ पे फ्रॉम यानी कि सुबह से, है नहीं, इट शैल हैव बीन रेनिंग, यहाँ वर्षा होती रहेगी सुबह से। याद रखियो देखो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फोर तो इसलिए कट गया क्योंकि फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, सिंस का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता नहीं है इसलिए कट गया। इन माने में हो और से हो फ्रॉम माने, तो फ्रॉम लगेगा यहाँ पे। बताओ, दे प्रोड्यूस्ड मैनी कार्स सिंस दे वर देयर, बताओ ये वाला कहाँ पे है। देखिए लड़का, लड़का देखो, बताओ ये कहाँ पे गलती है, देखो दे, हाँ दे प्रोड्यूस्ड उन्होंने उत्पन्न की या बनाई, मैनी कार्स माने बहुत सी कार, सिंस दे वर देयर। फिर देखो ये कंडीशन है नहीं, कंडीशन के तो लिए लगा नहीं है, से के लिए लगा है, प्रीपोजिशन के लिए, है नहीं, रीजन के लिए तो लगा नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने आप को सिंस क्या करता है, जब से प्रीपोजिशन के लिए लगता है वहां पर, यानी कि जब से वे यहाँ पर, है नहीं, थे तब से उन्होंने, तब से लेकर अब तक, तो सिंस क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेटेड। जैसे कि हमने बताया, हमने 1947 से अब तक हम बहुत विकसित हो चुके हैं, तो यानी कि 1947 सिंस के बाद क्या था, 1947, और उसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा टिल नाउ। अब देखो टिल नाउ इसमें अंडरस्टूड है यहाँ पे, यानी कि जब से वे वहाँ पर थे तब से लेकर अब तक, दे हैव मेड उन्होंने बना, है ना, दे हैव, दे प्रोड्यूस्ड उन्होंने प्रोड्यूस की, मैनी माने बहुत सी कार माने कार, या बहुत सी कार बनाई, सिंस माने से, कब से, जब से देवर देयर, जब से वे वहाँ थे, यानी कि पास्ट से लेकर टिल नाउ अब तक। तो ये अंडरस्टूड मीनिंग है गुड़िया, टिल नाउ। टिल नाउ इसमें अंडरस्टूड मीनिंग है, तब से लेकर अब तक। अब देखो जब सिंस क्या है, पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करेगा, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट से जब पास्ट को रिलेट करता है क्या बनेगा वहाँ पे, जब प्रेजेंट से पास्ट को रिलेट करेगा तो हमें पता है वो, है नहीं, उसमें ही बनेगा, ये वाला इसका में बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, है नहीं, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और सिंस के बाद वाला टाइम पास्ट में रहेगा ना वो। तो देखो सिंस के बाद वाला टाइम पास्ट में रहेगा और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ भाई गुड़िया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आना चाहिए, दे हैव आएगा ना, यानी कि दे हैव प्रोड्यूस्ड माने बना चुके हैं, या है नहीं उत्पन्न कर चुके हैं, मैनी कार्स, जब से, सिंस माने से, दे वर देयर, यानी कि वे यहाँ पर थे तब, जब से लेकर अब तक वे बहुत सी कार बना चुके हैं। एक बार मैं देख लूँ थोड़ा स्लाइड करके, कुछ रह रहा क्या इसमें, ये वाला रह रहा, हो गया। धन्यवाद दोस्तों।